माँ जी, बैठो। घर से निकालने का फैसला करके आप कह रही हैं बैठो? किसने घर से निकलने को कहा? जैसे कुछ पता ही नहीं। बड़े अच्छे एक्टर रहते हैं इस घर में। पहले बैठो तो सही और साफ साफ कहो बात क्या है। आपका बेटा मुझसे तलाक की बात कर रहा है। ये क्या कह रही हो? जो आपने सिखाया पढ़ाया वो उसने बोल दिया। मैंने कहा किसी माँ से तलाक लो? तुम्हें बहू बनाकर इसलिए लाई थी कि तुम्हें तलाक दिलाकर वापस भेज दो? ये आपका शौक है, घर में बहू ले आना और फिर उसे घर से निकाल देना। बहू? सच बात इसी तरह कड़वी लगती है माँ जी। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप मुझे यहाँ पर बच्चों को जन्म देने वाली मशीन समझकर नहीं लाई थी? तुम्हें बहू बनाने के सपनों में एक इच्छा वो भी शामिल थी। और जब मैंने इनकार कर दिया तो आप लोगों ने विशाल को बहकाना शुरू कर दिया। मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो मेरी वजह से घर से दूर होता जा रहा है, जबकि उसे घर से दूर रहने की सलाह आप ही ने दी है। ये झूठ है। यही सच है माँ जी। आप लोगों का पता चल गया है कि मैं आपका कोई मतलब पूरा नहीं कर सकती, तो आप लोगों ने ये जान लिया। वरना विशाल और मुझसे तलाक की बात कहे, इम्पॉसिबल। तुझे गलतफहमी हो रही है। मैंने उसे इस तरह की सलाह नहीं दी। आज अगर मैं आप दोनों की मर्जी के आगे अपना सर झुका दूं, कल से तो विशाल की चाल ही बदल जाएगी। सारा दोष मुझी को दे रही हूं। जरा अपनी ओर देखो। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हम पोता चाहते हैं। कम से कम पत्नी बनकर तो दिखाओ। खुद को विशाल के हवाले कर देने से क्या पत्नी का धर्म पूरा हो जाएगा माँ जी? जुबान से तो कहते हैं सच्चा प्यार, और नजरें रहती हैं शरीर पर। पति पत्नी के ऐसे धर्म को मैं नहीं निभाऊंगी, और इस घर में बहू पत्नी का जो रूप है वो मुझे पसंद नहीं। मगर वैसे एक बात मेरी समझ में आ गई है मुझे, इस घर में बहू से ज्यादा बेटी की कदर होती है। बहू घर में रहती है, बेटी विदा हो जाती है। बेटी और बहू का सवाल यहाँ क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि दोनों का फर्क मैंने महसूस किया है। बेटी गलत होकर भी सही है और बहू गलत ना होकर भी घर से निकाली जा रही है। तारीख तय करके बता दीजिए कब घर छोड़ना है। सब एक जैसे हैं। घर छोड़कर जा रहे हो? नहीं माँ, कुछ कपड़े रंजीत के घर पर रखूंगा। क्यों? रात को वहीं रुक जाना पड़ता है। रुक जाना पड़ता है या जानबूझकर वहां रात गुजारते हो? कुछ भी समझ लीजिए। हमारे नसीब में क्या लिखा है कम से कम वो तो बता दो। हम तुम्हें जितना अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही तुम दूर होते जा रहे हो। मैं कहाँ दूर हो रहा हूँ माँ? मैं तो... क्या घर से दूर भागना अपनों से दूर भागना नहीं? क्या हम तरसते ही रहेंगे कि हमारी संतानें एक छत के नीचे हमारे सामने हो? माँ आप जानती हैं कि मैं घर से क्यों भाग रहा हूँ। जानती हूँ, मगर ये कोई हल नहीं है विशाल। माँ मुझे यहाँ घुटन होती है। दोस्त के घर जाकर रात गुजारना मेरी आदत नहीं है माँ, मजबूरी है। यहां रहता हूं तो सीमा का व्यवहार मुझे छलनी कर देता है। सीमा की चिढ़ का कारण मेरी समझ में नहीं आया। मैं भी समझ नहीं पाया माँ। तुमने उससे कहा कि तलाक ले लो? वो हर बात का दोषी मुझे ठहराती है माँ। पुरानी घटनाओं को मुझसे जोड़ती रहती है। खुद की कमियां दूर करने की कोशिश नहीं करती, दूसरों को गलत बोलती रहती है। अब ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी माँ? इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दे। शादी एक मजाक बनकर रह जाएगी विशाल। जिंदगी मजाक बने, इससे तो अच्छा है कि रस्में मजाक बन जाए। और हमारी शादी तो एक ऐसी रस्म है जो दबाव में आकर हुई है। मैं इसका बोझ कब तक उठाऊंगा?
आज हर बात का कसूरवार फिर मुझे बना दिया गया है। आपको क्यों? सीमा को शक है कि मैंने तुझसे कहा है कि सीमा से तलाक ले लो। अब आप ही बताइए ना मां, ये बिना बात की बात है कि नहीं? मैंने उससे कहा, खुद कहा, और उसने आपका नाम जोड़ दिया। ऐसी शक्की औरत के साथ मैं जीऊं तो कैसे जीऊं? इससे तो अच्छा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ बेटे। रिश्ते आंसू बनकर कितना भी छलके, परिवार की सीमाओं के बाहर नहीं जाते। लेकिन मां, मैं कैसे संभालूं? संभालना तो पड़ेगा ही बेटे। छोड़ना बहुत आसान है, जोड़े रखना बहुत मुश्किल। पत्नी नहीं समझती तो पति को समझना पड़ता है। नजदीकियों की सीमाएं हो सकती है बेटे, दूरियों की सीमाएं नहीं होती। औरत को अपनी खुशियों की शुरुआत समझने वाले अक्सर अपनी खुशियों का अंत कर लेते हैं। शायद तू ठीक कह रहा रंजीत। मैंने सीमा को अपना सपना समझा था, पर सपना तो दूर की बात, वो अपना फर्ज तक नहीं निभा सकी। हालांकि पैसा काफी है तेरे पास। मैं सुनता आया हूं कि औरत को दो चीजों से जीता जा सकता है, एक दौलत और दूसरी ताकत। लेकिन मुझे लगने लगा है कि ये गलत बात है, एकदम गलत। औरत को सिर्फ नफरत से जीता जा सकता है। नफरत से? हाँ, नफरत से। औरत ना उस मिट्टी की तरह होती है जिसे ठोकर मारो तो चेहरे पर उड़ती है, लेकिन अगर उसे प्यार से सहलाने लग जाओ तो और सख्त हो जाती है। नफरत कर नफरत, तब लौटेगी वो तेरे पास। जीत, सीमा ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर वो कह दिया ना, अब पीछे मत हटना। अगर इतना कुछ कहने के बाद भी तू पीछे हट गया तो वो तुझे बुज़दिल समझेगी। जीत, एक प्रॉब्लम है यार। क्या? मेरे माँ बाप की, वो मुझे सीमा से अलग नहीं होने देंगे। क्यों? हमारे परिवार में तलाक नहीं होते। अरे छोड़ ना यार, ये परिवार वाले तो जीते भी हैं दायरों के अंदर। इन्हें धर्म, मर्यादा, परंपरा, ये सब लकीरें पीटने के अलावा आता ही क्या है? और फिर ये जिएंगे कितने साल? खुद तो चल बसेंगे अपना कानून हम पे थोप कर, और फिर इनके दिए हुए दर से हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। रंजीत, तेरे हिसाब से तो परिवार की मर्यादा की कोई अहमियत ही नहीं है। अरे यार, परिवार हमसे है, अगर हम नहीं होंगे तो परिवार का क्या होगा? और फिर जो लोग हमारी खुशियों का गला घोंट कर अपना परिवार ऊंचा करना चाहते हैं, हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए। रंजीत यार, तेरी कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें तो... मेरी सारी बातें सही हैं दोस्त, तू अच्छी तरह से सोच के देख ले। दूसरों की मर्जी में गुलामी है, अपनी मर्जी में आजादी है। अरे तू घर वालों की मत सोच, अपनी सोच अपनी। फिर देख तेरी बीवी तेरे लिए कैसे तड़पती है। बहू,
कहाँ थी तुम? कार में कुछ खराबी थी, बाहर देखने गई थी। किरण को अकेला छोड़कर? मतलब? मैं ना आती तो ये बिस्तर से गिर सकती थी। मैं जब गई थी तब सो रही थी, अब मुझे क्या पता मेरे जाते से जाग जाएगी। मुझे पता थी, मैं इसका ख्याल रखती। मैंने कहा ना, मैं जब गई थी तब सो रही थी। बच्चों की नींद का कोई भरोसा नहीं होता। तो क्या अब मैं इसको अपने आप से बांध के रखूं? बहू, और नहीं तो क्या। आप हर बात पे मुझे दासी क्यों समझती हैं? मैंने दासी कब कहा? इसकी माँ हो तुम। माँ? पिता पत्नी तो समझता है नहीं, बेटी माँ क्या समझेगी? इसलिए इस पर दुश्मनी निकालना चाहती हूँ। दुश्मनी आप लोग निकाल रहे हैं मुझसे। ऐसा क्या हुआ है जो तुम हमारी सारी उम्मीद, सारी खुशियों को खत्म करने पर उतारू हो? मैं ना, मैं ही आप लोगों की सारी खुशियों को खत्म कर रही हूँ। आपके सारी उम्मीदों का गला मैं ही घोट रही हूँ। औरत को सब कुछ सहकर संसार चलाना पड़ता है। तुम बिना कुछ सहे ही सब कुछ पा लेना चाहती हो। मैं उन सहने वाली औरतों में से नहीं हूं माँ जी, और वैसे भी रिश्तों की बैसाखियों पर मैं नहीं चलती, और ऐसे रिश्तों से मुझे सख्त नफरत है। नफरत थी तो किरण पर ममता लुटाने का ढोंग क्यों कर रही थी? उस वक्त मैं इसे अपना सहारा समझने लगी थी। सहारा या स्वार्थ? क्या कहना चाहती हैं आप? तुमने अपने मतलब के लिए किरण को सहारा बनाया। सहारे और स्वार्थ में फर्क होता है। सहारा बनाने वाले बेसहारा नहीं छोड़ते, और स्वार्थ पूरा करने वाले रिश्तों की गहराइयों को नहीं समझते। ऐसा कौन सा स्वार्थ पूरा कर लिया मैंने? तुम ही जानती हो। हमें तो अब तक ये भी नहीं पता कि तुम्हें बहू माने या अनजान औरत। विशाल को पाना चाहती हो तुम, पर वो तुमसे दूर जा रहा है। किरण के साथ ऐसा ही व्यवहार करोगी तो विशाल को पाने की उम्मीद भी छोड़ देना। किरण के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, या आप मुझ पर ही छोड़ दे तो बेहतर होगा। विशाल के आगे मैं तो नहीं झुकूंगी, झुकना तो उसे ही है। और यही एक डोर है जिसकी वजह से वो मेरी तरफ खींचता चला जाएगा। किरण से तो मुझे प्यार करना ही पड़ेगा। बहू, आगे से किरण को तुम ही संभालोगी। क्यों? सीमा ने उसे त्याग दिया क्या? अपनाया ही कब था? प्यार का बहाना था। मुझे पता नहीं था सीमा कोई बुरी भावना लेकर इस घर में आ रही है। मगर माँ जी, उसने तो कहा था कि वो किरण की वजह से अपने बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। वो भी बहाना था। किरण का नाम लेकर हम सबको तड़पाने की चाल चली है उसने। मगर क्यों? सच बात तो मैं भी नहीं जानती। शायद उसे इस बात की चिढ़ है कि उसका अधिकार पहले आरती की झोली में क्यों डाला गया। मैंने तो आपसे कहा था ना माँ जी कि सीमा विशाल की शादी मत कीजिए, मगर आप पता नहीं सीमा में कौन सा भविष्य देख रहे थे। जो हो गया उस पर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। अब किरण को तुम ही संभालोगी। नहीं, किरण मेरे पास ही रहेगी। बहुत हो गया बहू। किरण के साथ तुम किस तरह की ममता लुटाने वाली हो मैंने देख लिया। ऐसा एक ही बार हुआ था। बार बार होगा। विशाल से तुम्हारी नाराजगी बढ़ती जाएगी और उसका बुरा असर किरण पे होगा। ये मत समझना कि तुम किरण को नहीं देखोगी तो उसे संभालने वाला कोई नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ। आपका किरण पर कोई हक नहीं है। अब तो तुम्हारा भी नहीं है वो। किरण आरती की निशानी है, उस पर हमारा हक है। माँ जी, अगर किरण मुझे नहीं सौंपेगी तो मैं खुदकुशी करूंगी, और मुझे ऐसा कोई कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिए जिससे कि आप ही को पछताना पड़े। इस तरह की धमकियां देकर तो ये कुछ भी करवा सकती है माँ जी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये भी बाहर है, किस किस को संभालूं, किस किस को समझाऊं। अब अगर मैं आपको ये धमकी दूं कि मेरी इच्छा नहीं पूरी की गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो क्या करेंगे आप माँ जी? मेरी जिद पूरी करेंगे या सीमा की?
जिस तरह आपने मुझ पर दबाव डालकर मुझे अकेला कर दिया था, उस तरह का दबाव आप सीमा पर क्यों नहीं डालती? उसकी जिद में ममता नहीं है माँ जी, बदला है। मुझे तड़पाने की कोशिश की जा रही है। मुझे घर से निकाला जाएगा? खिलौना हूं मैं? या सड़क जिस पर से जब जो चाहे गुजर जाए या जब चाहे वीरान छोड़ दे? और तुझे क्या पालने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है मैंने? अब देख, तुझे और तेरे पिता को कैसे तड़पाती हूं मैं।